पीटीआई का बदहवासी में पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। सियासी जमात के एक्टिविस्ट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए गलत मालूमात फैलाते हुए पकड़े गए। झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क दुश्मनी ने शकूक व शुबहात डालना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत अमल है। 9 मई के वाकयात मनसूबाबंदी के साथ किए गए। जिन्ना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और दीगर तंसीबात पर एक साथ हमले हुए। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। हम पर बेबुनियाद इल्जामात भी लगाए गए। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं जो अदालतों में पेश करेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई को फसादी टोले ने GHQ और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इन वाकयात से मुल्क की बदनामी हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुल्क की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी क़यादत ने हालिया वाकयात की मजम्मत की। रियासत के खिलाफ नौजवानों और ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने कभी भी इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमारे कारकुनों ने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की। साबिक रुकन बलोचिस्तान असम्बली अली मदद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी खुद ही एक शहीदों की पार्टी है। हमारी सारी क़यादत ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की। इदारों पर तनकीद बिल्कुल ठीक नहीं। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लीज पर दे दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग की। कहा, हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदा तय हो चुका है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन टीम जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। परवेज इलाही को कल तीसरी मर्तबा गिरफ्तार करके गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल किया था। साने 9 मई के बाद सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने वाले सियासतदानों का डेमोक्रेट ग्रुप बनाने का ऐलान। पंजाब असम्बली के साबिक अरकान का डॉक्टर मुराद रास और हासिम डोगर की जेर सदारत इजलास ने इत्तेहाद का नाम फाइनल किया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ फिलहाल न जाने का फैसला। नई सियासी जमात का क़याम का मिशन। जहांगीर तरीन मुतहरिक। नई पार्टी के 2 मुजव्वज़ा नाम सामने आ गए। सरा के मुताबिक अवाम दोस्त और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर जारी है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, मुल्क है तो सब कुछ है। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने पार्टी और सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, खून खराबे वाली सियासत पसंद नहीं। इस वक्त मुल्की हालात की वजह से हर कोई परेशान है। आसिफ अली सरदारी के लाहौर में डेरे। सियासी सरगर्मियां तेज। जनूबी पंजाब से 25 शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जयाले रहनुमा का पंजाब में बड़े पावर शो का फैसला। ऐलान जल्द किया जाएगा। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमलावर शरफसन के खुशरुबा इंकशाफात। सवाद शांगला के रिहायशी रईस अहमद ने इतराफ़ी बयान में बताया, 9 मई को यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर लाहौर जाकर तोड़फोड़ की। इश्तियाल अंगेज तकारीर सुनकर दिल में गुस्सा था। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। इश्तियाल अंगेज वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, जिन बदनसीबों ने मस्जिद तक को निशाना बनाया उनसे भलाई की क्या तवक्को हो सकती है। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, सदर उर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर मुलाकातें। तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म से मिले, सदर जमहूरिया कोसोवो से मुलाकात की, ईरानी नायब अव्वल से भी मिले, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा सरमायाकारों से आइंदा 3 साल में दो तरफा तजारत को 5 बिलियन तक पहुँचाने का आज़म जाहिर किया। पाकिस्तान का असल बहरान इंसाफ की अदम फराहमी है। अवाम को इंसाफ की फराहमी और अदल के निज़ाम के साथ वकार और कारकर्दगी की बहाली ज़रूरी है। हम मुल्क में सियासी फितना और फसाद के साथ मुआशी बहरान को भी शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी।